नमस्कार। लेडियस फैशन उद्योग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके पास आए हैं मार्केटिंग के लिए, यानी कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं, पूरे हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास हुनर है और वो सोचती हैं कि हुनर तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ अपने कपड़े को हम बनाकर वहां पे उसकी प्रस्तुति दे सकते हैं। बहुत लोग खाने पीने की चीज अच्छी बनाते हैं, बहुत टेडी वेयर सॉफ्ट टॉयज बनाते हैं, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो ज्वेलरी बनाती हैं। तो विभिन्न तरह से बहुत कुछ हुनर अपने भारत वर्ष में मौजूद है, लेकिन भटकाव कहाँ है? सिर्फ उतना ही भटकाव है कि आखिर बना तो लेंगे, चूंकि बहुत आसान है, पैसे खर्च कीजिए, मार्केट से कपड़े खरीद करके ले आइए और हुनर है, सिल दीजिए, बन गया। लेकिन बेचना बड़ा ही मुश्किल है, तो उस मुश्किल को हम आपके लिए आसान कर देते हैं। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कपड़े का डिमांड करते हैं और मांगते हैं कि कपड़ा मुझे दीजिए और हम उस कपड़े को बेचेंगे। तो ऐसे में हमने सोचा कि हम आपसे कंसल्ट करते हैं और आप तक इस बात को पहुंचाते हैं कि बिल्कुल आप विचलित ना हो। और अगर आप इस टेंशन में हैं कि कपड़े बना लेंगे या कोई भी चीज में जो हाँ आपकी हुनर है तो आखिर बेचेंगे कहाँ, तो बेचने के लिए हम आपकी मदद करेंगे और आपको वहां पे पहुंचा देंगे जहां आपके सपनों को आप खुद अपने हुनर से साकार कर सकते हैं। अब दूसरी बात होती है कि अगर आपके पास हुनर भी नहीं है और सपना तो है, क्योंकि सपने देखने का तो हक सबको है, सभी लोग सपना देखते हैं कि जल्दी हम चांद पे दौड़ रहे हैं, हम आसमानों में सैर कर रहे हैं, हम प्लेन पे घूम रहे हैं। सब कुछ देखना बड़ा आसान है, मिनटों में हम यहाँ से अमेरिका, जापान, रोम पहुंच सकते हैं, लेकिन चलकर सफर करना में पैसे भी तो लगते हैं और उतना वक्त भी लगता है। तो वक्त और थोड़ा पैसा अगर खर्च किया जाए तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है। चलिए हम हुनर की बात करते हैं, फैशन डिजाइनिंग की, कि अभी फैशन डिजाइनिंग में पूरे भारतवर्ष की बातें को हम सामने में रखते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आप उनकी चीजों की गिनती कर ले कि हर साल न जाने कितने बच्चे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो भी और जिनके पास पैसे नहीं है वो भी। नहीं कुछ है, चलिए भाई हम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, कुछ में क्वालिफिकेशन है, कुछ को कह दिया गया है नाम देकर कि चलिए क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है और चलिए इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है। पढ़ाई हो गई 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल का होता है डिप्लोमा करना हो, करने के बावजूद भी आप लिस्ट देख लीजिए तो बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला। चलिए जॉब की एक बात अगर हम कर दें या फिर प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसको आप लघु उद्योग कहते हैं, या फिर आपको बनाने का हुनर है, मशीन है, सब कुछ है, गलतियां कहाँ पे करते हैं ये भी हम आपको खोलकर बता देते हैं। कपड़े में अगर कैंची लगती है आपकी तो नेचुरली है कि उस कैंची को आप कहाँ घुमाते हैं और कहाँ रोकते हैं, शुरू कहाँ से और अंत कहाँ पे, फिटिंग कहाँ पे, उसकी जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट होता है उसमें कहाँ पे गलतियां की, ये आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आता सभी बच्चों को तो शायद स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हर बच्चे पारंगति क्यों नहीं करते, फर्स्ट डिवीजन ही क्यों नहीं पास करते, या फिर डिस्टिंक्शन ही क्यों नहीं लाते। ये नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हर साल फेल होते हैं और बहुत सारे उसी फेल बच्चे में फांसी लगाकर मर जाते हैं, जिन्हें हम रोकते भी हैं कि अगर पढ़ाई में फेल हो गए तो क्या हुआ, उद्योग धंधा तो लगा सकते हैं, आगे तो बढ़ सकते हैं, दुनिया में बहुत कुछ मंजिल है जिसे हम पा सकते हैं। लेकिन ये चीज नहीं है, समस्या का अंत यहाँ नहीं है कि अगर फेल कर गए। चूंकि अभी बहुत सारे राज्य में देखेंगे इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। अभी कुछ दिन पहले बिहार की बात अगर हम कर ले तो एक लड़का 500 लड़की को देखकर घबरा गया और उसकी तबीयत खराब हो गई, बाद में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आखिर ये नौबत क्यों आई कि 500 लड़की के बीच में एक लड़का विचलित हो गया। ऐसे ही होता है, 500 लड़के में अगर किसी लड़की को भेज दिया जाए तो वो भी विचलित हो जाएगा। तो ऐसे में उस लड़के पे बहुत सारा कमेंट किया गया, लेकिन मैं कमेंट नहीं करूंगी अपने भाई पे। हम अपने भाई या बहनों को यही कहेंगे, अपने अंदर की विल पावर को मजबूत कीजिए। कहीं भी सैकड़ों की भीड़ है तो अच्छी बात है कि आप तो स्टार बन गए, 500 लड़कियों के बीच अगर आप थे तो स्टार बन गए। और ऐसे में ही बहुत सारे लड़के या लड़कियां नर्वस होती हैं जब उनका देख लीजिए कि जो भी लिख करके परीक्षा में आए हैं 2 साल की पढ़ाई, तो वो रिजल्ट बताता है कि आपने क्या पढ़ा, और जब फेल करते हैं तो बहुत लोग शर्मसार होते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसी चीजें आए दिन देखने को मिल जाता है, हर साल देखने को मिलता है, हर परीक्षा के बाद देखने को मिलता है। तो ऐसा कदापि ना करें और हम ये कहेंगे कि उसी में से बुनिए कि आपके मन की उपज क्या है और आप क्या कर सकते हैं। तो अगर हुनर नहीं है, उम्र कितनी भी गुजर गई हो आपकी, आप 40 वर्ष के क्यों नहीं है, आप 45 वर्ष के क्यों नहीं है, फिर भी आप इतिहास रच सकते हैं।
इतिहास बन सकते हैं और लोगों को भी यहाँ प्रेरित कर सकते हैं। इतना आप बखूबी कर सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 40-45 भी है, तो अगर कोई कहता है अरे इस उम्र में आप क्या कर लोगे, तो उन्हें कुछ जवाब मत दीजिए। कहते हैं 100 कहने से अच्छा है एक चुप रहना, और आप चुप हो जाइए। और लेकिन मन में जो ठाना है ना, उस चीजों को आप बिल्कुल विलुप्त मत हो जाने दीजिए, खत्म मत हो जाने दीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको वो रास्ता बताएंगे कि 40 और 45 वर्ष के उम्र में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखा गया, लोग कहते क्या कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए ना कि जो भी जिंदगी का दौर जाता है, तो क्या वही लोग वो चीज कर लेते हैं जो 45 वर्ष के लोग नहीं कर पाते, या जो बेरोजगार हो जाते हैं। ये क्या, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, तो उसमें वो लोग जो फैशन डिजाइनिंग सीख करके भी घर में बैठे हैं, और जो लोग फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो 4 साल हम जो उसमें गुजार दिए और उसके बाद हमें हुनर नहीं मिला। क्योंकि सबकी दिमाग एक तरह नहीं होती है कि आप वहां का वहां कैच कर लीजिए और कैच कर करके फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाइए। भले ही आपके पास नहीं हो, डिग्री भी हो, तो भी यहाँ पे चलेगा। आप फिर से छोटे से पूंजी लगा के उस चीजों को फिर से सीख लीजिए। क्या रखा है, 1 सप्ताह रखिए, और हम आपको ये वादा करते हैं कि 15 दिन में आपको हम निखार देंगे। अपनी टीम के द्वारा हम निखारने का आपसे वादा करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई ऐसा कपड़ा नहीं है कि आदमी ठान ले तो वो बन नहीं सकता। खाने पीने का चीज हो, टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज हो, या कोई भी गुण से, जेवर के गुण से आप भरपूर हैं। कपड़े के बहुत सारे जेवर बनाए जाते हैं जो लोग कॉम्बिनेशन पहनते हैं। तो इस तरह में आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। और इतना तो जरूर बताएंगे कि अभी आपका बिल्कुल उतना खर्च नहीं होगा जितना आप 1 महीना में कमा लेंगे। अगर सपोज दैट हम आपको कहते हैं कि आप 500 भी अगर प्रतिदिन कमा लेते हैं, तो 15,000 से तो आप कमा सकते हैं। चलिए 15 को थोड़ा सा हम काट दें, 10,000। 10,000 बिल्कुल कमा सकते हैं स्टार्टिंग लेवल में। 6 महीने 1 साल अगर गुजर जाता है, फिर 15,000, 20,000, 25,000, इस तरह आप घर बैठे बैठे अगर 1-1.5 साल अगर गुजर गया, खुद समझ सकते हैं अरे हम महीने में 20,000 कमा रहे हैं। तो महीने में 20,000 कमाने के लायक हैं अगर आप, तो घर में क्यों बैठे हैं। हम तो आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी 4-6 घंटा, 8 घंटा आपके पास जो घर में आप यूं ही खत्म कर देते हैं, उस 4-6 घंटे को आप इस योजना में लगाइए और अपने दिमागी जो दरवाजा उसको खोलिए। और उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है कि लोग दस्तक दे देते हैं अपनों वालों पे, आसपास वालों को, फ्रेंड पे पूछते हैं यहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहला सवाल, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अपने मन से पूछिए कि हमें अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब फिर आप दस्तक दे दीजिए। बहुत बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में गए हैं, चलिए बहुत नामी कॉलेज और स्कूल की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहां आप पढ़ते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं, इसका जवाब दीजिए। करते हैं ना। आप खुद में सोच लीजिए कि चलिए मुझे जाना है, जो भी होता है देखते हैं मेरा क्या होता है। और हम आपको बताते हैं कि अगर आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो वहां पे निखार है, सवार है, और आपकी जीत है, हार बिल्कुल नहीं है। आपको हम हारने ही नहीं देंगे, और नहीं हारेंगे तो जीत है ना आपके पास। हम उस तरह की बातें नहीं करते, चूंकि हमारे पास उस तरह की चीजें नहीं है कि 100 बच्चों को हम एक साथ पढ़ाएंगे। हम आपको अकेला भी पढ़ा सकते हैं, एक ग्रुप में। एक ग्रुप आप बनाइए और उस ग्रुप में देखिए, एक बार आप हमसे स्पीच लीजिए, टीच लीजिए, और देखिए मेरे टीम के साथ काम करके आपको कितना मजा आता है। और उसके बाद उस आनंद में जब आप डूब जाएंगे तो कपड़े की कमी नहीं रहेगा। आप सिस्टम सीख लेंगे कि कपड़े बनाने का सिस्टम क्या है। आप जो कपड़े बनाते हैं उसमें और हम जो बताएंगे उसमें, दोनों में बहुत ही अंतर है। और लाजवाब तरीके से उस कपड़े को आप बना सकते हैं। और उसके लिए मार्केटिंग करने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कहते हैं कि कपड़ा दीजिए मुझे, हम बेचने को तैयार हैं। खाने पीने की चीजें हम बेचने को तैयार हैं, या टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज, या गले का जो भी बनता है ज्वेलरी, यानी कपड़े का बना या फिर कोई भी मेटल का बना, तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो हम भी आपको यही बता रहे हैं कि हम भी आपके लिए तैयार हैं। तो आप उठिए, जागिए, और आपके अंदर जो भी हुनर है उसको आप दिखाने की कोशिश कीजिए। हमारे ईमेल पे आप पूरी समस्या का अपना समाधान भेज सकते हैं। हमारा नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, और उस नंबर पे आप जब कंसल्ट करेंगे तो आपका समस्या का निदान वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से कैसे हमको जाना है। लेकिन बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने मन से पूछिएगा। कभी भी किसी से पूछने जाएंगे, उनके पास जितनी दिमाग उतना आपको बता देंगे। क्या उसी में उलझ कर आपको जिंदगी में रखना है? नहीं ना। आप बस इतना सोच लीजिए,
आपके पास जब मोबाइल आप खरीदने जाते हैं तो किसका सलाह लेते हैं? मोबाइल पे जब बात करते हैं तो किसका सलाह? क्या हर दिन आप बात जब करते हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्र से, अपने परिवार से, ससुराल वालों से या पति से? शादी भी आपके पति से, आपके परिवार वालों ने, समाज वालों ने कराया, लेकिन क्या पति आपको कहेंगे घूमने चलो तो उसके लिए किसकी जरूरत है? किसकी इजाजत की जरूरत है? क्या पंडित की या परिवार की या घर संसार की? बिल्कुल नहीं। आप पति पत्नी एक दूसरे के मन के मालिक हैं, तो नेचुरली कि पति जो कहते हैं वो कीजिए। तो वैसे ही आप अपने मन के मालिक खुद हैं। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पति से पूछ सकते हैं और सीधे ही कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप आ सकते हैं। और जो भी पुरुष भाई हैं वो अगर चाहते हैं कुछ करना, और समस्या इतना है क्योंकि आजकल देखा गया है पति को भी बहुत सारे उलझन होते हैं, परिवार में भी जेंट्स लेडीज दोनों के पास उलझन पड़ी है। तो यहाँ भारतवर्ष में जो भी अगर इस उलझन से उलझ रहे हैं तो जरूरत नहीं है कि आप उतने पैसे भी नहीं है पास में जिसको खर्च करके आप उस तरह उद्योग लगा सकते हैं या फिर दुकान खोल सकते हैं। बहुत सारी समस्या होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि चलना सीखिए। जिस दिन आप चलना सीख गए ना उस दिन आप दौड़ना भी सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले दौड़ने की बात और उड़ने की बात ना करके हम चलने की बात से आरंभ करते हैं। तो चलना हम सिखा देंगे, उसके बाद दौड़ना आप खुद से सीख लीजिएगा। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। हुनर है तो भी और हुनर नहीं है तो भी, लेकिन अगर हुनर है आपके पास तो आखिर इस हुनर का एग्जाम कहाँ और कैसे देंगे? तो सबसे पहले तो आपको दिखलाना होगा कि आपका हुनर किस तरह का है। हो सकता है उसमें गलतियां भी हो सकता है गलतियां ना भी हो, तो दोनों मिल करके बैठ के समझ तो लेंगे ना, एक दूसरे के दिमाग को पढ़ तो सकते हैं कि इसमें वाकई में गलती है या नहीं है। अगर गलती नहीं है तो बस वहीं से स्टार्ट हो जाइएगा, और अगर उसमें थोड़ी सी गलतियां है, चूंकि इंसान के उसमें 5 उंगली है अगर हाथ में, तो पांचों में उतार चढ़ाव होता है। हो सकता है वो कपड़े को आप कह रहे हो बहुत खूबसूरत, हो सकता है मेरी दृष्टि पड़े या खरीदने वालों की दृष्टि पड़े तो उन्हें लगे नहीं यहाँ पे गलतियां हैं। तो कहते हैं ना कि जिंदगी का नाम ही संशोधन है। हर समस्या में संशोधन करते रहिए, समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। और जहां भी आपको लगता हो गलती है तो वहां पे खुद को वहां पे संशोधन करने के लिए तैयार रहिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। हम हैं आपके साथ। हुनर है तो भी और नहीं है तो भी हमारे हाथों में दीजिए।